क्या हुआ नेहा? तुम्हारी सांसें क्यों रुक गई? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। ये कॉलेज का रास्ता है, तमाशा खड़ा मत करो। अरे लक्की, ज्यादा मत बोल। जनती नहीं हम कहूँ है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की हुआ पटना शहर। कहानी छुपी होती है और हर कहानी में या तो डर होता है या हिम्मत। पटना शहर में अर्जुन नाम का एक आईएएस अधिकारी रहता था जो हमेशा सच और न्याय के लिए खड़ा रहता था। वो अपनी मां और बहन नेहा के साथ एक छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जी रहा। एक दिन नेहा रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली और रास्ते में सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ दूरी पर कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे घेर। नेहा ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वो हंसने लगे और उसे डराने लगे। धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी और नेहा खुद को असहाय महसूस करने लगी। उसका फोन हाथ से गिर गया और आसपास खड़ी पुलिस सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर रही थी। गुंडों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगे। घर पर मां को चिंता होने लगी क्योंकि नेहा काफी देर से वापस नहीं। मां ने तुरंत अर्जुन को फोन किया और उसे सारी बातें सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया और पूरे इलाके को सील करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स तैयार थी और अर्जुन उनके साथ निकल पड़ा। गाड़ी तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी और हर कोई अर्जुन के चेहरे का गुस्सा देख सकता था। अर्जुन को जानकारी मिली। अरे मैडम, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? रास्ता छोड़ो। कि नेहा को एक पुराने गोदाम में ले जाया गया। अर्जुन बिना समय गंवाए वहां पहुंचा और पूरे इलाके को घेर लिया। गोदाम के अंदर नेहा को बांधकर रखा गया था और वो डरी हुई थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटा और अर्जुन अंदर आया। गुंडों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने एक एक को गिराना शुरू कर दिया। हर वार में उसका गुस्सा और अपनी बहन को बचाने की ताकत साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे जमीन पर थे और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अर्जुन ने नेहा को आजाद किया और उसे संभाला, लेकिन तभी उनका लीडर विक्की सामने आया और अर्जुन को चुनौती देने लगा। विक्की ने खुद को इस शहर का राजा बताया, लेकिन अर्जुन शांत खड़ा रहा। अर्जुन ने कहा कि असली ताकत कानून में होती है, न कि डर में। इसके बाद पुलिस ने विक्की को पकड़ लिया और उसे हथकड़ी लगा दी। बाहर वही पुलिस अधिकारी खड़ा था जिसने पहले मदद नहीं की थी। अर्जुन ने उसे सख्त शब्दों में डांटा और तुरंत सस्पेंड कर दिया। उसकी वर्दी उतरते ही सबको समझ आ गया कि अब सिस्टम बदल रहा है। नेहा और अर्जुन घर वापस लौटे, जहां जल्दी आओ मेरे बच्चे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मां उनका इंतजार कर रही थी। मां ने नेहा को गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। अर्जुन चुपचाप खड़ा सब देख रहा था और उसके चेहरे पर सुकून था। विक्की को जेल भेज दिया गया और उसके सारे गुंडे भी गिरफ्तार हो गए। पूरा शहर अब अर्जुन की तारीफ कर रहा था और उसे एक सच्चा अधिकारी मान रहा। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नेहा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और उसे अपने भाई पर गर्व था। अर्जुन ने साबित कर दिया कि अगर सिस्टम में ईमानदारी हो तो कोई भी गलत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लोगों के अंदर भी अब हिम्मत आ गई थी और यह केस बहुत जरूरी है। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा। वो गलत के खिलाफ आवाज पुलिस विभाग में भी बदलाव शुरू हो गया और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया। अर्जुन ने अपने काम से यह दिखा दिया कि असली ताकत पद में नहीं बल्कि नीयत में होती है। उसके फैसलों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और उन्हें नया विश्वास दिया। नेहा अब बिना डर के अपने सपनों को पूरा करने की मां के चेहरे पर अब हमेशा सुकून और गर्व दिख। अर्जुन हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब पूरा शहर उसके साथ खड़ा था और उसे
अपना हीरो समय के साथ उसकी पहचान और मजबूत होती गई और उसका नाम लोग अब उसे सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि इंसाफ का प्रतीक। उसकी कहानी हर किसी को प्रेरित कर रही थी और ये कहानी हमें सिखाती है कि सच और हिम्मत हमेशा जीतते हैं। और अगर कोई अर्जुन जैसा इंसान सिस्टम में हो तो इंसाफ जरूर मिलता है। हमेशा सच की जीत होती है और इस बार भी वही हुआ था। अर्जुन की हिम्मत और उसके फैसले ने न सिर्फ उसकी बहन को बचाया बल्कि पूरे शहर को एक नया भरोसा दिया था। समय बीतने लगा, लेकिन इस घटना का असर हर किसी पर दिख रहा था। नेहा, अब जो खेल उस खत्म। दिन डरी हुई और टूटी हुई थी, धीरे धीरे फिर से संभलने लगी। शुरू में उसे बाहर जाने में डर लगता था। हर आवाज पर वो घबरा जाती थी, लेकिन अर्जुन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। तूने सोचा खेल खत्म हो गया? अब शुरू हुआ है। उसने नेहा को समझाया कि डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सामना करना। और धीरे धीरे नेहा ने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद नेहा फिर से कॉलेज जाने लगी। इस बार उसके कदमों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो पहले हुआ करती थी। अब वो सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसने मुश्किल वक्त को हराया था। उसकी मां भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। घर में फिर से हंसी लौट आई थी और हर दिन पहले से बेहतर लगने लगा था। दूसरी तरफ विक्की और उसके साथियों के खिलाफ केस तेजी से चला। सबूत इतने मजबूत थे कि वो ज्यादा देर तक बच नहीं सका। कोर्ट ने उसे उसके अपराधों के लिए सजा सुनाई और आखिरकार विक्की को 5 साल की जेल हो गई। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ नजर आ रहा था। वो समझ चुका था कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता और जो दूसरों को डराता है एक दिन उसे खुद भी डर का सामना करना पड़ता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहे तो जीत उसकी ही होती है, क्योंकि अंत में